Hello everybody, this is Prasad Alamarazu. Welcomes to PSR Apple TV channel. Let us see some updates. విశిష్ట నైపుణ్యం గల డాక్టర్ల పర్యవేక్షణలో అందుబాటు ఫీజులు, నమ్మకమైన రిపోర్ట్లు, ఫ్రీ హోమ్ విజిట్ సర్వీసెస్ ఫర్ శాంపుల్ కలెక్షన్. ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ 9000979808 8008804014. సంప్రదించండి. యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ మెడికల్ సెంటర్, వివేకానంద नगर कॉलोनी, कुकटपल्ली, हैदराबाद। कुंभ मेले को दुनिया में सबसे बड़ा मजहबी इज्तिमा कहा जाता है, जहां हर 12 साल में एक मर्तबा अकीदतमंद नौजवान बुजुर्ग हजरात दरियाए गंगा, जमुना के अलावा दरियाए सरस्वती के संगम में स्नान करते डुबकी लगाते हैं। यहाँ के पानी में नहाना अकीदतमंदों के लिए एक रस्म है। वो समझते हैं कि ऐसा करने से उनके गुनाह धुल जाते हैं और उन्हें दोबारा जन्म लेने के चक्कर से आज़ादी मिल जाती है। 2025 के इस त्यौहार को महाकुंभ मेले का नाम दिया गया है। नजूमियों के मुताबिक इस बार सितारों की ऐसी सफ़ तकरीबन 144 सालों के बाद हुई है और इस मुनासिबत से इस कुंभ मेले की बड़ी अहमियत है। मंगल के रोज़ त्यौहार का सबसे ज़्यादा हुजूम वाला दिन साबित हुआ, जहां 10 करोड़ अफराद ने मुक़द्दस दरियाओं में डुबकियां लगाईं। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, यहाँ कुंभ का मेला लगता है। इलाहाबाद शहर का नाम मशहूर व मारूफ शायर अकबर इलाहाबादी के नाम पर रखा गया था, जिसे बीजेपी ने तब्दील करते हुए प्रयागराज रख दिया और अब ये शहर इसी नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ की तहजीब व सखाफ़त को कोई तब्दील नहीं कर सकता। कल भी यहाँ कुंभ का मेला लगता था और आज भी लगता है। फ़र्क सिर्फ यही है कि पहले इसकी तशहीर नहीं होती थी, अब मोदी जी खुद इस मेले की तशहीर में लगे हैं। इस साल का ये मेला सुर्खियों में इसलिए भी रहा क्योंकि इस तारीख़ी मेले में मुसलमानों की शिरकत पर पाबंदी लगा दी गई। पहले तो कोई मुसलमान यहाँ आता नहीं, मगर हुकूमत ने जानबूझकर मुसलमानों का नाम लिया और मेले की शान बढ़ाई। रियासत उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मौनी अमावस्या 29 जनवरी के पेश नज़र ओहदेदारों और इंतज़ामिया को हिदायत जारी करते हुए कहा कि कुंभ मेले में मोबाइल नेटवर्क्स को मज़ीद बेहतर बनाया जाए, बसों को मुसलसल चलाया जाए, बैतुल खला की बाकायदगी से सफाई की जाए, छोटे छोटे घाटों को बैरिकेड किया जाए और तमाम सेक्टर्स में 24 घंटे बिजली, पानी और आमदरफ्त की सहूलत अवाम को बहम पहुंचाई जाए। आज सुबह के औकात में जब लोग संगम में डुबकी लगाने के लिए उमड़ पड़े तो यहाँ भगदड़ मच गई। महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून ने योगी हुकूमत की जानिब से किए गए इंतजामात का तज़किरा किया है। आइए देखते हैं वो क्या कह रही हैं। मैं हूँ इस टाइम प्रयागराज महाकुंभ में। भाई, अगर आप लोग यहाँ आने के बारे में सोच रहे हो ना, तो बेशक मत ना आइयो। इतनी दुर्गति बरान हो जाएगी ना यहाँ, इतनी दुर्गति बरान। किसी भी चीज़ की कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ। मतलब अगर जो कोई फैसिलिटी है ना, तो वो है सिर्फ यूपी वालों के लिए। कोई यहाँ दूर से कोई बाहर से आ रहा है ना, धक्के खाएगा वो आके। हम भाई कानपुर वाली साइड से आए थे रात 2:30 बजे, तो हमें यहाँ से कम 20-25 किलोमीटर पहले ही रोक दिया। वहाँ से हमें 5-6 किलोमीटर तक तो हम ये जो सरकारी बसें हैं ये इन्होंने उतार दिया। उसके बाद भाई हम कम से कम 15 किलोमीटर पैदल चले। ठीक है, पैदल चलने के बाद आगे जाके पता चला कि जो संगम है ना, संगम का रास्ता बंद कर दिया। वहाँ आगे जाने नहीं दे रहे हैं, बोले भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, नहीं जाने देंगे। और जबकि वहाँ यूपी वाले सब जा रहे हैं। ठीक है भाई, ना यहाँ टॉयलेट की, ना खाने की, ना रुकने की, किसी भी चीज़ की कोई फैसिलिटी नहीं। और गंदगी, सिरे की गंदगी है भाई। और ये सोच लो, जो कोई पैदल चल सकता होगा ना, तो आ जियो। 15 किलोमीटर का जाना और 15 किलोमीटर फिर वापस आना। आप तारीख उठाकर देख लें, कोई भी सानेहा इंतज़ामिया की मुजरिमाना गफलत का नतीजा होता है। और कुंभ मेले में मची भगदड़ की अहम वजह घुटन, हब्स और नामुनासिब इंतजामात थे। इस मेले की शान ये भी थी कि ये मेला VIPs के लिए ख़ास तौर पर सजाया गया था, जिस पर नक्खादों ने कहा था कि एक कौम 2 महाकुंभ, एक VVIPs के लिए, दूसरा गरीब अफराद के लिए। यहाँ बहुत से अमीर अफराद पहुँचे, दरिया में डुबकी लगाई और अपने घर रवाना हो गए। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान फिल्म शोले की बसंती यानी हेमा मालिनी यहाँ पहुँची और मीडिया से खिताब करते हुए अपने एहसासात बयान किए। महा स्नान का इस शुभ अवसर पर मुझे यहाँ गुरु स्वामी अवधेशानंद जी के साथ स्नान करने का अवसर मिला। ये मेरा सौभाग्य है
बहुत ही अच्छा लगा है। इतने करोड़ों लोग आए हुए हैं यहाँ, मुझे भी यहाँ पे स्थान मिला नहाने का। धन्यवाद। अगर आप इस साल के महाकुंभ मेले को करीब से देखेंगे तो आपको साफ तौर पर दिखाई देगा कि इस मेले में असर और रसूख रखने वाले आसानी से स्नान कर रहे हैं। उनके लिए कोई लाइन या कतार नहीं, बल्कि लंबी लाइन में लगने वाले सिर्फ और सिर्फ गरीब अफराद हैं, जिस पर मजहबी रहनुमाओं ने शदीद तनकीद की और हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। यहाँ पर आए स्नानार्थी दो तरह के क्यों हैं? एक वीआईपी क्यों है और एक जनरल क्यों है? ये दो कैटेगरी के स्नानार्थी क्यों आपने बनाए? आपको किस संविधान ने अधिकार दिया एक जगह पर एक उद्देश्य के लिए इकट्ठा हुई जनता को दो वर्ग में विभाजित करने का? क्या संविधान अधिकार देता है? क्या कोर्ट में विचार होगा तो ये बात खड़ी रह पाएगी कि कोई प्रदेश की सरकार एक उद्देश्य से एक समय में एक जगह पर इकट्ठे हुए लोगों को दो वर्ग में विभक्त कर दे, एक को वीआईपी कह दे और एक को जनरल कह दे? ये क्यों किया आपने? आप हमें अंतर दिखाना चाह रहे हैं? हम बैठे के देखें, वो वीआईपी है, मैं तो जनरल हूँ। हाँ, वीआईपी तो कुछ लोग हो पाएंगे, 40 करोड़ आ रहे हैं, 39 करोड़ तो वीआईपी नहीं होंगे ना। 39 करोड़ तो जनरल में आपने डाल दिए, तो ज़्यादा लोगों को दुखी बना दिया आपने कि हाँ काश मैं भी, हे गंगा हे यमुना, मुझे क्यों वीआईपी तुमने नहीं बनाया? ये उलाहना सुनने के लिए माँ को मजबूर कर दिया आपने। क्यों किया? इसकी क्या जरूरत? जब मोदी और योगी की लोग खुलकर मुखालिफत करने लगे तो उनके हामी एक्स और व्हाट्सएप में कूद पड़े और एक फोटो शेयर की जिसमें लिखा है, आज़ादी के बाद पहले कुंभ मेले का इंतज़ाम ज़ाती तौर पर गुलाबी चाचा ने किया था। साफ जाहिर है वो जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन उनकी तस्वीर इस ट्वीट में लगाई गई है और लिखा है कि 1954 में मुनक्किद होने वाले इस पहले कुंभ मेले में मची भगदड़ के बाद 1000 हिंदू अकीदतमंद अपनी जान से हाथ धो बैठे। तब भी वीआईपीज़ के लिए सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजामात किए गए थे। वहाँ रे देश के मुनाफिक इंसान, तुझे शर्म से डूब मरने की ज़रूरत है। एक तरफ कुंभ मेले में लोग परेशान हैं और हुकूमत की खलाई खोल रहे हैं, और तुझे 1954 का कुंभ मेला याद आ रहा है। अपने ज़मीर को चंद सिक्कों के इवज़ बेचने वाले, अब इतना तो बता दे कि मेले में मरने वालों की तादाद क्या है। एपीएफ एजेंसी की इत्तला के मुताबिक इस भगदड़ में करीब 500 अफराद हलाक और ज़ख्मी हो गए हैं। अभी तक रियासती हुक्काम की जानिब से हलाकतों की सही तादाद पेश नहीं की गई है, ताहम मीडिया में इसके मुख्तलिफ आदाद और शुमार सामने आ रहे हैं। लेकिन एक बात ये देखने में आई है कि मीडिया को हुक्काम ने यहाँ की न्यूज़ नशर करने पर पाबंदी लगा दी है, उनके कैमरे जब्त कर लिए गए। इस हवाले से फुटेज नशर करने पर गैर एलानिया पाबंदी लगा दी गई है। अलबत्ता जहां भगदड़ मची वहां से अवाम ने वीडियोस बनाकर शेयर करना शुरू कर दिया, जिसमें देखा जा सकता है कि लोग परेशान हैं, हर तरफ अफरा तफरी का आलम है और ज़मीन पर जा बजा कपड़े, बैग्स और जैकेट्स बिखरे पड़े हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि ये कोई मामूली भगदड़ नहीं थी। ये रियासती हुकूमत की नाअहली को साबित करता है कि यहाँ पर हिफाजती इंतजामात का कोई ख्याल नहीं रखा गया। अवामी नाराज़गी का अंदाज़ा हम इन नौजवानों की ज़बानी सुन और देख ज़रूर सकते हैं, जिन्होंने अपने ऊपर गुजरे हालात का तज़किरा किया है। नंगे तो होके नहाते हैं, बोलो तुम। मेरी औरत के ऊपर 200 आदमी चढ़ गया, हमारा 25 पूरा पैसा गया। भगदड़ मची, भगदड़ जी मची। पर आधे घंटे तक पुलिस नहीं थी। जी जी मैं भी यही था। मरते मरते लोग बचे। हम महाराष्ट्र से आए, हमारा पैसा खो गया, हमारे कपड़े खो गए, हम जाएंगे कैसे? आवे मेरे मम्मी के कपड़े चले गए, नंगे हो गए मेरी मम्मी। बोल रहे नंगे होके नहाते नहीं क्या? नंगी हुई तो क्या हो गया? ऐसा बोल रहा है। उसको बोलिए तेरी बीवी को नंगी पिलाए, जब जाने नंगा क्या होता है। ऐसा जवाब दे रहे हैं। दिया बोला, बोल के गया। जवाब दिया है। वहाँ पर मैं जाके बोला नंगी हुई तो पूछो इनके सामने। सारा गेट क्लोज करने का क्या मतलब? क्या मतलब? ये पुलिस वाले लोग हमारे को मरने को इधर बुलाए। योगी ने ऐसी व्यवस्था के लिए सब कुछ। योगी को हम इतना मानते हैं, एक नंबर का हरामखोर इंसान है वो। नाला साधु बना है, मक्खन खाता है, साधु जैसे गुणपाल सन्यासी जैसे लोगों को मारने बुलाया क्या? वीआईपी ट्रीटमेंट देता है लोगों को, वीआईपी कल्चर। औरत नंगी हुई मर गए अभी हम, हमारा मेरी सरकार, योगी की सरकार में नारी लोग को नंगी करा है उसने। सरकार उसकी ऐसी बात करती है। हाँ, क्या कह रहे थे? आपकी पुलिस, मैं आपकी सपोर्टर हूँ बीजेपी की,
मैं आरएसएस में हूँ, मैं आरएसएस की कार्यकर्ता हूँ, पर आज मेरा यह हाल ले नहीं, मेरी पूरी माँ बहना पूरा खुला होने की वजह से ये हुआ। एक पुलिस आधा घंटे तक नहीं था यहाँ पर, पुलिस नहीं था, योगी जी का संभाल नहीं पाया पब्लिक को। कोई प्रशासन नहीं रोक रहा है, मर जाए आदमी, मर जाए, खाली लठी लेके भगा रहा है। हाँ, कोई प्रशासन नहीं है। इतना भीड़ है तो जोगी जी को कम से कम इतना करना चाहिए, करना चाहिए। 200 लोग चेंगर रहे, मैं इसके नीचे गिरा, मेरे को चेंगर दिए। ये ऐसी रीति व्यवस्था, इसको बोलते व्यवस्था। ये लगवा है जो जब उनके पास व्यवस्था नहीं था तो नहीं करना चाहिए ये सब। पुलिस होनी चाहिए यहाँ पर। हाँ, ये कुंभ खराब हो गया, वाहन क्या है, पूरे हमारे मेरी बहना पूरी नंगी हो रही। योगी जी जो उनका अंग दिखा है उसकी इज्जत ढाकोगे क्या? घर वाले ने जिनका अंग दिखा है उसकी इज्जत ढाकोगे? निकल गई इधर। ये तरीके से होता है क्या? साड़ी नहीं है, दिखाओ ना आप कितने कपड़े गिरे। करिए शूटिंग करिए, और चोरी भी हो रही है, चोरी भी हुई। कहा जा रहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रियासत के वजीर आला योगी के साथ सूरत हाल की तफसीलात मालूम की, उन्हें कई मरतबा फ़ोन भी किया, लेकिन लोग ये दरियाफ्त करना चाहते हैं कि अगर हुकूमत जानती थी कि यहाँ 10 करोड़ अकीदतमंद पहुँचेंगे तो फिर उनके लिए बेहतर इंतजामात क्यों नहीं किए गए? अगर हुकूमत की नीयत साफ थी तो फिर वीआईपी और गरीब के लिए अलग अलग इंतजामात क्यों किए गए? यह ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब न मोदी और न ही योगी दे सकते हैं। ऐसे में गरीब अवाम कहने लगे हैं कि हम बदनसीब कुंभ की रुसवाई बन गए, हम बदनसीब कुंभ की रुसवाई बन गए, खुद ही लगा के आग तमाशाई बन गए। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं।